पहली सिचुएशन है ड्रैगन्स के लिए, गौर से सुनिएगा। एक सेल्समैन ग्राहक को कलम, पेन जो होता है वो बेचने की कोशिश कर रहा है। ग्राहक के पास भी पहले से कलम मौजूद है, मगर सेल्समैन अनोखी खूबियां बयान कर रहा है कि इस पेन से आप जो बनाओगे वो आपको मिलेगा, शकलका बूम बूम, और किसी तरह इस सेल्समैन को वो पेन बेच देगा। आइए जल्दी से। एक ग्राहक है, या हो सकता है एक कपल भी आ रहा हो, और एक सेल्समैन है, उसने पेन बेचना है उसकी खूबियां बता के। चलो भाई जल्दी आइए, 60 सेकंड है आपके पास। सेल्समैन कौन है मुझे बताओ पहले। चलो भाई, रेडी गो सैन। आओ आज मैं आपको चांद दिखा के लाता हूँ। चांद? हाँ लेकिन आज तो मैं किसी न किसी को पागल बना के रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं। पेन कितने का है? ये पेन 4000 रुपए का ऐसे है, नहीं मगर इस पेन की बहुत अच्छी खासियत है, आपको एक पता है? सेकंड, मुझे पेन नहीं चाहिए। चले क्यों? आप मेरी बात सुने, बात सुने। मुझे नहीं ये लेना। जो पेन कितने है का? इसकी बहुत अच्छी खासियत है। इससे ना 2 4 5 लारेब निकल आते हैं, शेज निकल आता है। वो इससे आप डांस भी सीख जाओगे, इसमें कौन इससे सी- आप एक्टिंग भी करना सीख जाओगे। इसमें कौन सी बड़ी इससे बात- जो कुछ लिखोगे ना अरे वो सुन आपकी तो हकीकत ले, में हो फुल जाएगा। स्टॉप तो मार, सुन जी, तो ले। बोलिए। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा पेन है, ये नहीं, देखो। नहीं, सर ये वाला पेन बिल्कुल बेकार है। ये जादुई पेन है, शाकालाका बूम बूम वाला। इसमें आपका अपना मुंह भी बन ये जाएगा। मैं तब मानूंगा जब एक और ऐसी निकाल के दिखाओ। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने, ये 3 4 निकल आएंगी ऐसी। एक्सक्यूज मी। तो मुझे लेना पड़ेगा। ये ले ले, जल्दी से आए। ये लेकिन पकड़े। नहीं, ये इसमें चार भी चले, है। मैं आपको 350 रुपए का देता नहीं हूँ। ये लेना, आपके लिए नहीं लेना। सारे सारे 4000 से हटके ये ले, पकड़े। हमें नहीं चाहिए पेन। आप रख लें मेरी बात। हमें नहीं चले, चाहिए। रख ले रख ले। आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे 13 हाय, पैसे तो दो। करेंगे। बारी किसकी है? गोरिल्लास की बारी है। लड़का अपने लिए पहले ही लड़की पसंद कर चुका है। माँ खाला की बेटी और अब्बा फुप्पो की बेटी से शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे की। तीनों जिद्दी हैं। आज इस बारे में बात होगी। तीनों समझ रहे हैं कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो तीन ही लोग करेंगे ना एक्टिंग। मतलब क्या हो, मैं अप्पी को लाऊं तुम्हारे साथ एक्टिंग करने? तुम पसंद की शादी नहीं कर सकते, दोनों बोल रहे हैं। खाला की बेटी से भी मैं शादी नहीं करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है तुम लोगों के दरमियान ये कि लड़के ने पसंद की हुई है अपनी लड़की जिससे उसे शादी करनी है। माँ बोल रही है खाला की बेटी, अब्बा बोल रहे हैं फुप्पो की बेटी, और तीनों ने पसंद की हुई और तीनों बहुत जिद्दी हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानने। आओ जल्दी से, चलिए जी 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से आइएगा। फोन पे होंगे आप, बिल्कुल रेडी गो। जैसी आप मेरी बात सुन ले, मैंने आपको मैं बता कह दिया रहा कि हूँ हम कि लालिब बस की शादी जो थोड़ा है ना वेट मेरे करो। खानदान में करूंगी। अम्मी मैं अब्बू अपनी मैंने बहन बोल की दिया, बेटी सीन लाऊंगी ऑन घर है, में बस बस। मैं भी शादी अपनी करेंगे। प्यारी बहन की ये बेटी से ग्रैंड इसकी मार्की शादी होगा, करूंगा। क्यों? टपाटप। आखिर मेरी भी तो पैसे ही कभी बहुत सुन ले कमा बात। लिए। आओ लारेब से पूछते हैं अम्मी ना, अब्बू से लारेब को बोल कौन दो, सा लालिब बोलो से बात क्या करो, ठीक है? पूछना है? मैं माँ उसकी। जी अम्मी, हाँ मेरी माँ को किसने नहीं बोला। मैंने जो है ना वो तुम्हारी शादी रख दी है। मेरी बहन की बेटी ही आएगी घर में, ताकि मुझे बुढ़ापे में संभाल तो रहे। तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपनी पसंद को ये बोला कि मेरी माँ जन्नती है, मेरी पसंद मांगी, बेटा शादी कर रही है बेटा मेरी। बेटा, आप शादी करोगे तो सिर्फ अपनी प्यारी पुप्पो जान की बेटी से। चल पे पापा, क्या हो गया? बिल्कुल नहीं। फुफ्फो की देखा है टिकटॉक पे कैसे कैसे वीडियोस आती है? नहीं नहीं भाई, फसाद क्या होता है मतलब? घर में। कहना नहीं, क्या चाह रही हो तुम मेरी? कुछ नहीं कहना चाह रही। भतीजी की शादी बात तो है। मेरी बहन की बेटी से ही होगी। ओ भाई मम्मा का पप्पा, क्या हो गया? मेरी मर्जी से होगी, मेरी शादी मेरा है। हुक्म हमारी चलेगा, सिर्फ मेरा। आपका सिर्फ हुक्म मेरा ना, नहीं, सिर्फ मेरी। तब तक चलना था जब तक मुझसे शादी करनी थी, पीछे बस। हट जा, बोला ना पुप्पो की बेटी आपस से में होगी। तो कर ली, तब खाला फुप्पो नहीं नजर आया। नहीं थे ना खाला के बच्चे अच्छे? मेरी खाला अबे की बेटी असली बहुत बाप बन के दिखाऊं क्या? हाँ, बोला ना पुप्पो से, पुप्पो की बेटी से शादी होगी। Time out. ये सही गोरिल्लास का अब्बू है। ये एकदम आवाज भी गोरिल्लास वाली हो जाती है इसकी। चलो भाई, बारी किसकी है? वुल्फ्स की है? लेपर्ड्स। सुनो, हमारी शादी में बाकी हैं हफ्ते 4। अब मुझसे सब्र नहीं होता। रो रो कर मांगा है तुम्हें। हमारी शादी तो 10 साल पहले हो जाती। तुम्हारा बाप राजी नहीं हो रहा था। तमीज से बात करो। सुसर जी बोलो, अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? लड़ाई शुरू। पहले मीठी मीठी बातें होंगी, फिर कड़वी बातें होंगी। पहले तो बड़ी मुश्किल से शादी तक पहुंचे हो तुम लोग, लेकिन 10 साल पहले शादी जा रही थी, सुसर ने होने नहीं दी। हाँ, अब मुझे सब्र नहीं होता। रो रो कर मांगा है मैंने तुम्हें। हमारी शादी तो 10 साल पहले हो जाती। तुम्हारा बाप राजी नहीं हो रहा था। चलो रेडी गो। हाय रशीदा, अपनी शादी में हफ्ते बचे थे 4। अब अगर पहले 4 साल पहले ही हो जाती, मगर अब 10 साल पहले हो रही है शादी। और रो रो के तुमको मांगा था अल्लाह से कि या अल्लाह पाक मुझे तुम मिल जाओ, मगर तुम्हारे अब्बू ऐसी ऐसी हरकतें करते, यकीन करो। तमीज से बात करो, तुम्हारे ससुर है वो। सुसर है ना, अभी बने तो नहीं ना, तो पहले बोलने होने तो। वाले ससुर है तुम्हारे। शादी के बाद माफ़ी मांग लूंगा, अभी बोलने दो मेरे को तरीके से। और तुम मुझे तमीज़ सिखाओगी यार,
ये कोई तरीका है यार? मैं तुम्हारे लिए कितना रोया धोया, अम्मी और अब्बू सबसे मैंने लड़ा। तुम्हारी स्ट्रगल नहीं करी, घर में अपने अम्मी पापा से लड़ी हूँ। तो लड़ोगी ना, जाहिर बात है, हरकतें वो लोग की ऐसी है तो लड़ोगी ना। मैं ही लड़ने जा रहा माँ हूँ। बाप की क्या हरकत है? तुम्हारे माँ बाप माने? मेरी अम्मी लोग जन्नती और तुम्हें बहू बनाएंगे, तो समझे? मेरे बाप भी तुम्हारी जन्नती है, तो उन्होंने तुम जैसे तुम्हारे दामाद अब्बू को बनाए। बोलो नियाज से बाटे सदके दे, दामाद मिल रहा है, दामाद। तमीज से बात करो। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये बोलना था मेरे को। तुम्हारा पुष्पा निकाल देंगे वो अभी यहाँ पे। वो पुष्पा नहीं, वो खुद के बाल तो उतर गए सारे अब्बू के, सर चमकती है, ऐसा लगता है चांद है। तुमने अपने अब्बा के बाल देखे जो मेरे अब्बा के बाल देख रहे तो हो? तुमको मुझसे शादी करनी है, मेरे अब्बू से करनी है? उनके बालों का तुमको क्या करना है यार? तमीज से बात करो। टाइम अप। तुम एक दफा तो बोलते कि तुम्हारे बाप से अब्बू अब्बू बोले जा रहे हो, उसमें अब्बू में बदतमीजी क्या? अब्बू को अब्बू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब्बू में बदतमीजी क्या है? तुमने और एक जो तुमसे भंडा हुआ है ना शुरू के अंदर, 4 साल बोले और अब तुम बोल रहे हो 10 साल पहले हो रही है। नहीं, 10 साल पहले हो रही है। चलिए जी, बारी आई है वुल्फ्स की। मिस को बहुत गुस्सा आता है जब कोई जोर जोर से हंसता है। दूसरा लड़का क्लास में गंजा होकर आ गया, असल में होकर आ गया। क्लास के दौरान लड़का इसको टकला बोलता हुआ जोर जोर से हंसेगा, उसका मजाक बनाएगा। मिस देखे ये बस मेरा मजाक उड़ा रहा है, गलती तुम्हारी है, तुम टकले क्यों है? अबे वो टकले, अब पूरी क्लास टकला बोल रही है आपको। सही है, कैप उतार के आइएगा। अच्छा, आप वैसे लेट आए, सही है, क्लास में लेट आए और शायद आप 10 दिन की छुट्टियों के बाद आए, तो आप गंजे होकर आ गए। तो यहाँ पर जो क्लास में आपके दोस्त हैं ना, वो शुरू हो जाएंगे। और मिस को गुस्सा आता है जब भी कोई हंसता है जोर जोर से, लेकिन एंड में मिस खुद हंसना शुरू हो जाएंगी। रेडी गो। चलो अपना होमवर्क निकालो जो आज कल मैंने पढ़ाया था। अभी निकालता हूँ। हाँ जल्दी से निकालो, फिर मैं न्यू सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी, मुझे लिखना है अभी। मे आई कम इन? यस कम इन, बैठे। आप भी अपनी नोटबुक निकालो। मिस इसके लिए गाना आ रहा है। टांट पे बाल खिला। इंसान मिस, बात इसको इंसान सुनो। बना ले, इसको इंसान बना ले। मैं पहले बता रहा वो हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है इंसान पहले ही। मैंने बोला नोटबुक निकालो पहले, और ये निकाल रहा हूँ। हंसना बंद करो, मैं मुंह पे थप्पड़ मारूंगी आके तुम्हारे। मिस मैं हंस नहीं रहा, चलो। घुटना रख के आ गया ऊपर। इंसान का बच्चा बन हुए, लीडो का सांप। तेरे को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मेरे साथ मजाक नहीं करियो। यही सर जो है ना, तेरे सर में मारूंगा। तुम लोग का हो गया, हम पढ़ ले कुछ। मिस, इसकी जैसी कमजोर मुर्गियां होती जो अंडा देके खुद बड़ी हो जाती हैं। पक 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 मेरी बात सुनो, वो तो तुम्हारे ऊपर हंसेगा ना, तो तुम टकले होके क्यों आए हो? मिस, मिस, क्या करूं, मेरे अम्मी अब्बू ने करवा इसने- दिया, बाल सही नहीं आ रहे थे मेरे। मिस, इसने मुझे मारा, सोच समझ के मारना। शायद ये आखिरी चमाट है तुम्हारा। बस भाई, अब अगर ये चमाट मारे तो गोली मार देना इसको। हंसो, ओ, करो, आपस में करो। टाइम अप। चलो भाई, पहले आप लोग बताइए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इनमें से किस टीम की थी, फिर मैं बताता हूँ। जी, मेरी टीम बताएगी। जी दानिश भाई, एक्सपेक्ट कर रहा था लेपर्ड से कि बड़ा अच्छा करेंगे। इन्होंने कुछ फंबल्स कर दिए, कुछ जो आपने सिचुएशन दी थी जी, उस हिसाब से कुछ 10 साल बाद दो गलतियां हुई जी हैं हाँ, इनसे। एक बिल्कुल। तो ये कि असल में तो बदतमीजी में ये शुमार होता है कि अगर वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाप की वजह से 10 साल लेट शादी हुई है, तुम बार बार तुमने हर बारी बोला तुम्हारे अब्बू की वजह से शामिल हुई, तो उसमें बदतमीजी नहीं थी। वो अपनी जगह सही कर रही थी कि तमीज से बात करूँ, क्योंकि उसका तो कैरेक्टर यही था। फिर एक जो तुमसे फंबल शुरू में हुआ था, ब्लंडर, वो यही था कि तुमने बोल दिया 4 साल और फिर उसको तुमने कवर 10 करने के लिए साल बोला पहले। 10 साल पहले हो गई। जी हाँ, वो भी बिल्कुल तुमने उल्टा ही ऐसा बोला था जी। तो सबसे ओवरऑल सबसे बेहतर हमें जो परफॉर्मेंस लगी वो वुल्फ्स की लगी है, जो इन्होंने थोड़ा सा एंटरटेन भी किया है, कुछ अपनी तरफ से कुछ पंचेस भी मारे हैं। तो बाकी आप ज़्यादा बेहतर बता सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सिचुएशन सबसे फनी जो थी वो इत्तेफाक से निकली वुल्फ्स की थी, और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तीनों ने। इनफैक्ट शाताज भी जो मिस बनी हुई थी, जिस तरह की मिस वो बन सकती थी वैसी बनी है। यहाँ पर तुम लोगों की परफॉर्मेंस जो थी ना, वो थोड़ी मीडियोकर सी थी। फिर तुम ना हमेशा बाप बनने में एफर्ट क्यों कर रहे हो? हमेशा तुम एफर्ट कर रहे हो बाप बनने के अंदर कि मैं अगर ऐसे बोलूँगा तो मैं बाप बनूंगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। और इसको तुम और मज़े से कर सकते थे। जरनाब तो बहुत अच्छी, जो भी इसको कैरेक्टर मिला था बड़े मज़े से कर रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब 2 एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हो, तीसरा बंदा नहीं बोलेगा। मैं तुम लोगों को दरमियान में रोक नहीं सकता था, क्योंकि इस चीज़ के पॉइंट कटते हैं, क्योंकि फिर आवाज़ जो है ना वो सब मिक्स हो रही होती है, पता नहीं चलता कि कौन सा एक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर एक बंदा बोल रहा है एक वक्त में, तो दोनों बंदे बाकी खामोश रहेंगे। जब वो अपनी एक्टिंग खत्म कर ले फिर दूसरा बोले, जैसे नॉर्मली सीन्स में होता है। बहुत सारे लोग एक साथ नहीं बोलते हैं। सही है, मीडियोकर सी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर ड्रैगन्स को सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिली थी, सिचुएशन मिली थी, लेकिन तुम लोग शुरू के अंदर वहीं फंस गए कि यार ये पेन जो है इसके अंदर ये 4000 रुपये का है।
तुम शुरू में ही करते कि आपको पता नहीं है कि इसकी क्या क्या खासियत है। दूसरी चीज़, तुम बैठे हुए क्यों थे? तुम सेल्समैन हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कपल जा रहा है, सर ये पेन, सर ये कमाल का पेन है मेरे पास, स्टार्ट यहाँ से करते, तुम बैठे हुए क्यों थे? फिर उसके तुम खुसूस, तो सेल्समैन का मतलब यही इसी तरह बेचते। तुमने अक्सर देखा होगा, अगर बाजार वगैरह में जाते हो, ग्लासेस बेचने वाले या कुछ बुक्स बेचने वाले, जो भी लोग मिलते हैं वो इस तरह मिलते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं कि सर ये आप खरीद लें, इसमें दुनिया भर की सारी खुसूसियात हैं। तुम वो खुसूसियात आज बता नहीं सके। वहाँ पर एक चीज़ तुमने सिर्फ अच्छी की थी, जो फ़नी भी लग रही थी कि मदिया का तुमने बोला मैं इन जैसी 2 भी बना दूंगा, सिर्फ वो बहुत मज़े की चीज़ थी। और वो बार बार जो कर रही थी मदिया की जिस तरह कैरेक्टर, वो अच्छा किया है। लेकिन जो मैं सोच रहा था उस तरह तुम परफॉर्म नहीं कर पाए। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। वुल्फ्स की 3 पॉइंट्स जाएंगे यहाँ पर वुल्फ्स के साथ, 1 ड्रैगन्स के साथ, 1 जाएगा गोरिल्लास के साथ। तुम लोगों ने गलती की, वरना तुम लोग भी जीत सकते थे। हो जाएगा चलिए जी, 3 पॉइंट जीते हैं यहाँ पर टीम वुल्फ्स ने, 1 पॉइंट जीता है गोरिल्लास ने। हाँ मोहित। हेलो दानिश भाई, मैंने ये पूछना था कि आपने जब सिचुएशन बताई तो आपने वुल्फ्स की सिचुएशन में बताया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ऊंचा हंसते हैं, तो मिस को ऊंचा हंसने पे गुस्सा आता है। देखो वो हंस रहा था लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सलमान हंस रहा था, सलमान सामने जो था मैं देख रहा था। पहले मुझे लगा था कि नहीं हंसेगा, लेकिन वो प्रॉपरली हंस रहा था, हंसते हंसते गिर गया था। कुछ लोग होते हैं जो बगैर आवाज़ के हंसते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप करके हंसोगे। किसी को आवाज़ आती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो साइलेंट हंसते हैं और हंसते ही चले जाते हैं, तो वो वहाँ गलती नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।